ये सभी बिहार की यात्रा पर निकले हैं। क्या करने के लिए निकले हैं? बरगलाने के लिए निकले हैं, यही सच्चाई है। कोई यह कह के निकले हैं कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ, तो सरकार तो आपने कई बार बनाया, उस समय अधिकार कहाँ चला गया? अब फिर किस अधिकार की आप बात करते हैं? जो अधिकार की बात आप करते हैं इसकी जानकारी किसान जनता को है क्या? क्या अधिकार देना चाहते हैं आप जनता को? वो तो बताना चाहिए। ये भेग मतलब आप अपनी बात पर अपने पक्ष में जनता को करने के लिए, वोट पाने के लिए बरगलाने वाली बात लगातार चल रही है अपने देश में। अभी देखिए बिहार बदलो यात्रा, बिहार बदलो यात्रा, बिहार तो 1990 में ही बदल चुका था, परिवर्तन हो गया था। क्या परिवर्तन हुआ? किसके लिए परिवर्तन हुआ? जो परिवर्तन यदि हुआ, सरकार बदली, तो उसका लाभ जनता को मिला कि नहीं मिला? अब तक आपने नहीं बताया। और फिर जनता का कौन सा काम है जिसको करना है? देश में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है। किसान का क्या भला हुआ? खेती करने वाले का क्या भला हुआ? और उनको अब क्या अधिकार दिया? उनको आपने दिया कि आपके यदि सूखा पड़ जाएगा तो आपको डीजल अनुदान में मिलेगा। कितने लोगों को मिला? और यदि मिला तो उसके पीछे जो राज है कि आपका जो कर्मी लोग है, जो राज्य कर्मी लोग है, जो कि इस काम को करता है, वो उससे लाभान्वित होते हैं, तब किसान का काम होता है। क्या उसी अधिकार की बात आप कर रहे हैं? बार बार यह संवाद कहना कि हम अब बिहार बदलो यात्रा, अधिकार पाओ यात्रा, कौन सी अधिकार? पहले ये तो आपने बताया नहीं। इसलिए ये सब बरगलाने की बात है और बार बार जनता को चीट करने की बात है। आज़ादी के पहले भी जनता चीट होती थी और आज भी जनता चीट हो रही है। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि ये जितने नेता हैं जनता के नेता हैं नहीं, वो अपना नेता है, अपना काम बनाने के लिए इस काम को कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। जन संवाद यात्रा, अरे आप 3-3, 15-15 साल आप सरकार में रहे, उसके बावजूद भी संवाद आप नहीं कर सकते जनता से। अब फिर जनता से संवाद करने की जरूरत आ गई और यह कह करके फिर सरकार बनाएंगे, सरकार में अपना काम करेंगे। जनता जहाँ की है वहीं रहेगी, जिस तकलीफ में है वहीं तकलीफ में रहेगी। आज गांव का तकलीफ कहाँ खत्म हुआ है? आज़ादी के इतने दिन बाद आप देखिए गांव में सड़कों की क्या हालत है, गांव में स्वास्थ्य केंद्र की क्या हालत है, गांव में जो सरकारी कर्मी है उसकी क्या हालत है। इवन के ब्लॉक में जो है, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ब्लॉक में जो सीओ होता है, जो राजस्व का काम करता है, तो वो कोई भी सीओ बिहार में ऐसा नहीं है कि बगैर पैसे का वो दाखिल खारिज करता हो। जान के आपको खुशी होगी कि ये कितने पैसे कमाते हैं। खुशी इसलिए कहते हैं कि सब लोग उसमें शागिर्द हैं। 50,000 रुपया लेता है तब दाखिल खारिज करता है। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को कि जो बदलने की बात कहते हैं, जो अधिकार पाने की बात कहते हैं, अभी जो अधिकार नहीं मिल रहा है उसके लिए क्यों नहीं कहते? इसलिए ये सारी बातें झूठी है, ये सारे यात्री झूठी है। और एक नई चीज़ और अपने यहाँ स्टैंड चला है। जब भाजपा सरकार में आई तो ये आरक्षण को तोड़ने का काम किया, आरक्षण को विखंडित करने का काम किया। और इसलिए किया कि इसके विरोध में नेता जनता के बीच जाकर के हल्ला हसरात करेगा, कार्यक्रम करेगा, और हमारी तरफ जो वो जनता क्या होगा कि नेता जनता को उधर लेके चला जाएगा और हम जो काम करेंगे उस पर उसका ध्यान नहीं आएगा। तो ये जानबूझ करके ये किया गया इस स्कैंडल को। अब देखिए, जब नौकरी है ही नहीं देश में, नौकरी की तैयारी देश में की ही नहीं जा रही है, हर विभाग में नौकरियां पद खाली है और काम निष्पादन में बहुत विलम्ब से होता है, उसके बावजूद ये आरक्षण मांग रहे हैं। तो आरक्षण मांगने वाली जो हमारे नेता हैं वो भी अपने ही बरगला गए, तो जनता को बरगलाने की जरूरत हो गई। अभी तो आरक्षण नौकरियां खत्म हो गई, तो आरक्षण की लड़ाई लड़के हम क्या करेंगे? क्या फायदा होगा हमको आरक्षण की लड़ाई लड़ने का? सीधी लड़ाई होनी चाहिए कि जनता को बराबर का अधिकार अब तक जिस जनता को नहीं मिला, हमको शिक्षा का बढ़िया अधिकार गांव में रहने वाले लोगों को नहीं है,
हम गांव वाले, अब क्या हुआ, वंदे भारत ट्रेन चला, किसके फायदे के लिए चला? वंदे भारत ट्रेन में 4 गुना 6 गुना ज़्यादा टिकट का किराया है। कौन चढ़ेगा उस पर? आम जनता चढ़ेगी, वो केवल बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट ये लोग चढ़ेंगे। तो काम किसके लिए हुआ अपने देश में? और तो और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितना भी कानून बना जनता के लिए, छोटे लोगों के लिए कानून बना, वो कानून जमीन पर नहीं उतरा। 5 साल में कोई भी पुल पुलिया बन जाता है, 5 साल में कोई भी बड़ा काम का निष्पादन हो जाता है। और आज़ादी के इंदिरा गांधी जी अपने कार्यकाल में ही इंदिरा आवास योजना चलाए थे और उन्होंने 6,000 रुपये में झोपड़ी बनवा कर देते थे। उसके बाद 12,000 रुपया में झोपड़ी बनने का हुआ, फिर 30,000 रुपया में पक्का मकान बनने का हुआ, फिर 60,000 रुपया में पक्का मकान बनने का हुआ, फिर 75,000 रुपये में बनने का हुआ, अभी 1 लाख 1.5 लाख रुपया में बनने का है। लेकिन आप शुरू देखिए 6,000 से लेकर के आज 1.5 लाख रुपये तक में क्या अपने गरीबों का इंदिरा आवास बन गया? गरीबों छत के नीचे रह रहे हैं? कोई भी आदमी इस बात का पता लगावे कि क्या अभी भी हाल वही है? तो जो योजना 40 और 54 साल में, 54 साल हो गए अभी इस योजना को चलते चलते, 54 साल में जो योजना पूरा नहीं हुआ, यही कानून तो बनाया आपने गरीब के लिए।